राम राम सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी और ग्रुप सी मेंस के लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक, और वो होने वाला है फ्रैक्शन भिन्न वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो हमारी एचएसएससी पूछती है। भिन्न वाले क्वेश्चंस आज वाली क्लास के बाद आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। आप उनको सोल्व करते रह जाते हो, दशमलव में अटक जाते हो, कैलकुलेशन में फंस जाते हो और क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, समय भी आप अपना वेस्ट कर देते हो और क्वेश्चंस का आंसर भी आपका नहीं निकल पाता। तो आज आपकी उस समस्या का समाधान लेके मैं आपके लिए आया हूं और आज मैं आपको भिन्न समझाने वाला हूं। और आपके एग्जाम्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से पूछा जाता है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, या भिन्न को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखिए। इस तरीके से आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो जो तरीका आज मैं सिखाने वाला हूं वो बहुत ही शानदार तरीका होने वाला है, जिससे आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज उनको समाप्त कर देंगे आज वाली क्लास में, ठीक है। बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, ये अपने को बताना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है समझते हो ना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। और याद करने की ट्रिक भी क्या है कि भाई आरोही देखो छोटा होता है और अवरोही क्या होगा, बड़ा होगा। अवरोही क्या होगा, बड़ा होगा अवरोही। तो जो छोटा है तो सबसे पहले छोटी भिन्न आएगी, और जो अवरोही बड़ा होता है तो सबसे बड़ी भिन्न आएगी, ठीक है। इस तरीके से याद करने का तरीका भी है। अब ये जो भिन्न लिखी हुई है इनमें अपने को बताना है। इस क्वेश्चन को छोटा करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आज थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा हो, मैं यहां पर लिख देता हूं 2/3, 5/6 और 3/4। इन तीनों में से आपको सबसे पहले निकालना है छोटी भिन्न कौन सी है, फिर आपको पता चल जाएगा। छोटी और बड़ी भिन्न का पता कर लेंगे तो अपने आप यहां में पता चल जाएगा, आरोही क्रम में हम लगा देंगे। देखो ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको इनका अंतर देखना है। अंतर कितना आ रहा है, 1। यहां से देखेंगे अंतर कितना आ रहा है, 1। यहां से देखेंगे अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अंतर 1 ही है ना। और यहां पर देखो ऊपर वाली जो होता है उसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम हर बोलते हैं। अगर अंश छोटा है, ध्यान रखना जो समझा रहा हूं ये बातें इंपॉर्टेंट है। अंश छोटा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर अंश छोटा है हर बड़ा होगा, तो इसका मतलब यह है कि इसका जो मान रहेगा वो हमेशा 1 से कम रहेगा। जब भी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो मान है वो 1 से कम रहेगा, यानी कि दशमलव में आपका मान आने वाला है। कुछ भी हो सकता है, इधर 0 आएगा, इधर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 से कम रहने वाला है। लेकिन अगर अंश बड़ा है तो क्या होगा, मान है 1 से ज्यादा होगा, 1 दशमलव समथिंग रहेगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये आपके काफी जगह काम आएगी क्वेश्चंस को सोल्व करते समय। अब ये क्वेश्चंस पे चलते हैं। वो बातें हैं वो याद करने वाली हैं, समझने वाली हैं, तो वो याद रखना। अगर अंतर समान हो, क्वेश्चंस को देखिए, अगर अंतर समान हो, ठीक है, और अंश छोटा दिया हुआ हो, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 2/3 है, ये सबसे छोटी भिन्न होगी। दूसरे नंबर की कौन सी है, 3 है, तो 3/4 वाली होगी और 5/6 वाली होगी। ये इसका क्रम रहने वाला है। आरोही क्रम में हमने यहां पर लिख दिया 2/3, 3/4, 5/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया सभी को? दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आपकी भिन्न है 2/3, 5/6 और 3/4। अंतर इनका क्या है, समान है, सभी का 1-1 अंतर है, और अंश हमारा छोटा है। तो अंश अगर छोटा है तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे छोटी भिन्न ये, दूसरे नंबर पे छोटा अंश इसका है तो ये हो जाएगी, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगी। तो इसलिए 2/3, 3/4 और 5/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। अवरोही क्रम में पूछे तो सबसे पहले बड़ी को लिखेंगे। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 5/6, फिर कौन सी है 3/4 और फिर कौन सी है 2/3।
और एग्जाम में हमसे सबसे छोटी और बड़ी पूछे तो भी आप आंसर कर दोगे। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन था, समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको भी आपको आरोही क्रम में ही लिखना है। भिन्न में यहां पर लिख देता हूं, 5/6 है, 3/5 है, और क्या है 7/9 है आपका, ये आपकी भिन्न है। अब कीजिए, थोड़ा सा स्पेस लेके हम इसको लिखते हैं ताकि अच्छे से समझा पाऊं आपको। 5/6, 3/5 और 7/9। तो सबसे पहले क्या चेक करना अपने को, अंश छोटा है या नहीं है? छोटा है। फिर अंतर चेक कीजिए, यहां से कितना आ रहा है, 1 का अंतर, यहां से देखोगे तो 2 का अंतर, और यहां से देखोगे तो 2 का अंतर। क्या अंतर समान आया? पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था, अंतर समान था। इस वाले क्वेश्चंस में अंतर समान नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि अंतर समान वाला ही बिना हमसे पूछेगा, हमसे अलग अलग अंतर वाला भी तो पूछ सकता है, और ज्यादातर अलग अलग अंतर वाला ही पूछता है। तो ऐसे आ गया। अब कैसे पता करेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? देखो ये छोटी छोटी भिन्न दिख रही है ना आपको, तब आपको लग रहा है कि इनको तो भाग देके देख लेंगे, और भाग देके देख लेना दशमलव में फंस जाओगे, कैलकुलेशन में ही फंस जाओगे। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है जो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलो। अब अंतर को करना होगा बराबर। तो अंतर को बराबर करने का क्या तरीका है कि यहां पर जो अंतर आया है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1, 2 और 2 का कितना होगा, एलसीएम 2 होगा। तो 2 हमें करना है, तो यहां पर 1 है तो इसको 2 से गुना करेंगे, यहां पर 2 है तो इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर भी 2 है तो इसको भी गुना करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको गुना करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और नीचे 12, 6 दूनी 12, दोनों जगह गुना करना है, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। इधर से कितना है आपका 3 5 है, और इधर से कितना है आपका 7 9 है। ठीक है, अंश छोटा है तो छोटी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी, 3/5। फिर दूसरे नंबर की कौन सी, ये, और फिर तीसरे नंबर की कौन सी, ये। लेकिन इसको लिखते समय ये नहीं होगी, भिन्न हमारी ये है तो हम इसको लिखेंगे, ये बात याद रख लेना। ठीक है जी। तो ऐसे अपने को पता करना है, जब अंतर बराबर नहीं होगा तो अंतर को हम बराबर करेंगे, जितना भी आपका अंतर आया है उसका एलसीएम लेके उसको बराबर करना होगा। टेंशन मतलब अभी और क्वेश्चंस करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन सीखते हुए चलो। तो इसमें क्या पूछा है, आरोही क्रम पूछा है, तो सबसे छोटी कितनी, 3/5, फिर कौन सी 7/9, और फिर कौन सी है आपकी 5/6 है। ठीक है, 10/12 नहीं है, क्योंकि 10/12 तो भिन्न ही नहीं है। कौन सी अपनी 5/6, तो 5/6 ऐसे अपने को लिखना है। ठीक है, ऐसे अपने को लिखना है, इस बात को नोट कर लेना। भाई लाइट नहीं आ रही, आपके लिए क्लास करवाना जरूरी है, क्योंकि बोला है कि 20 दिन में कंप्लीट करवाना है, तो करवाना ही है, रुकना नहीं है अब क्लास को। चलो अब इस क्वेश्चन से और सीखेंगे कि दी की संख्याओं में आरोही क्रम छोड़ो आप, ठीक है, वो तो आप लिख लोगे। अगर आपने छोटा बड़ा निकालना सीख लिया तो आरोही और अवरोही तो आपको पता ही है, मैंने समझा ही दिया है। आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी होनी चाहिए पहले, और अवरोही का मतलब क्या है, सबसे बड़ी। यानी आरोही में बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही में घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। और यहां पर लिखा भी हुआ है, इंग्लिश में लिखा भी होगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। देखो भिन्न है आपकी कितनी, 5/8, 19/24, ठीक है, और 11/16। जिनको वो 1 2 देख के लग रहा था ना कि दशमलव से कर लेंगे, आप करके देखो, 19 को 24 से भाग करके देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो तरीका बता रहा हूं वो कितना कारगर है। दशमलव में अटक जाओगे, पहले भाग ही नहीं जाएगा, पहला भाग में ही अटक जाओगे, क्योंकि 24 का पहाड़ा ही नहीं याद है आपको, लेकिन तरीका अपना काम करेगा। अंतर निकालिए, यहां से कितना आया अंतर, 3 का। यहां से अगर हम अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है भाई, 5 का अंतर आ रहा है। और इधर से देखोगे तो भी कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। अंतर समान नहीं है, क्योंकि यहां पर 5, लेकिन यहां पर 3 है। तो अंतर समान करना होगा तो एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। एलसीएम हमने लिया और वो कितना आ गया, 15। तो इसका मतलब हमें 15 बनाना होगा। 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको तो करेंगे 5 से गुना, क्योंकि इसमें 3 है ना, तो 5 से गुना करेंगे।
इसमें 5 है तो इसको 3 से गुना, इसमें 5 है तो इसको 3 से गुना, क्योंकि हमें 15 बनाना है। तो इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है, और बचे में कितना आ जाएगा 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अंतर देखो क्या आ गया 15 आ गया। इधर 3 से कीजिए तो 9 सॉरी 19 30 क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा आपका, और 24 तिये कितना हो जाएगा, 24 को 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। अंतर देखिए कितना आ गया 15 का आ गया। यहां पर 11 तिये 33 और 16 तिये 48, अंतर कितने का आ गया 15 का आ गया। ठीक है, अब पता कर लीजिए सबसे छोटा, जिसका अंश छोटा वो छोटी, तो पहले 25/40 वाली लिखेंगे। ठीक है, 25/40 मैं एक बार लिख देता हूं, समझा रहा हूं। 25/40 33 48 और उसके बाद 57 72। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया था ये भिन्ने नहीं है, तो हम ये नहीं लिखना, हमें लिखना है जो ऊपर वाली भिन्न थी वो। बस नीचे चेक करो कि भाई 25/40 ये सबसे छोटी है, तो भिन्न सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 5/8। फिर दूसरे नंबर पे 33 48 है तो कौन सी हो जाएगी 11/16। फिर तीसरे नंबर पे कौन सी है, ये वाली है, तो कितना हो जाएगा आपका 19 24। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, और अब आपने सीख लिया, 2-3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो अब आपको स्मार्ट बनना है। ये इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे सोल्व करना स्टार्ट कर देना आप। ठीक है जी, अब नीचे अब देखो आपको ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, मैं इसको हटाता हूं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें, ना हमें ये लिखने की आवश्यकता है। देखो आपको लग रहा है ना कि बड़ा है, नहीं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें ये लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अंश से ही पता चल जाएगा। तो नीचे गुना करने की अब आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला गुना कीजिए। 25 यहां पर कितना आ गया 57 और यहां से 33, तो सबसे छोटा ये, फिर ये और फिर ये, बस ऐसे करना है। तो इसकी कौन सी है 5/8, इसकी कौन सी आपकी 11 कौन सी थी 11/16, तो 11/16 और फिर क्या हो जाएगा 19 24। तो अब इसमें आरोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम पूछे, सबसे छोटी पूछे, सबसे बड़ी पूछे, बीच की पूछे, आराम से कर सकते हो। कर लोगे ना आप, समझ में आ रहा है ना कि अंतर समान होगा तब कैसे करना है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अंतर समान नहीं होगा तब कैसे करना है, वो मैंने आपको समझा दिया है। हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। इसको कीजिए, इसको अब आपको खुद करना है, थोड़ी मेहनत खुद कीजिए। क्या लिखा हुआ है 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12। जरूरी थोड़ी ना है कि भाई 3 अंकों की हमसे पूछेगा, मतलब 3 भिन्न के बारे में, 4 भिन्नों के बारे में भी पूछ सकता है, 2 भिन्नों के बारे में भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन सी है। और इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है क्या होगा। बताइए, कीजिए, मेहनत कीजिए। अब तो आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले देखिए क्या है कि भाई जो आपका अंश है वो छोटा है, तो अंश छोटा है तो अंतर निकालेंगे। अंतर निकाला कितना आ गया 3 आ गया। यहां से अंतर निकाला कितना आ गया 1 आ गया। यहां से अंतर निकाला कितना आ गया 3 आ गया। यहां से अंतर निकाला कितना आ गया 5 आ गया। यही है ना भाई, 5 3 8, 3 और 1 4, 13 और 3 16 और 7 5 12, मतलब सही है अंतर। अंतर सेम है नहीं है तो क्या निकालेंगे, अंतर का एलसीएम। 3 5 1 का एलसीएम कितना होगा आपका 15 हो जाएगा। तो इसको 15 करना है तो इसका मतलब 5 से गुना, इसको 15 करना है तो इसका मतलब 15 से गुना, इसको आपको 15 करना है तो इसका मतलब 5 से गुना, और इसको 15 करना है तो आपको 3 से गुना। ठीक है जी, अब कीजिए, करेंगे, बस ऊपर वाला ही चेक करना, नीचे वाला तो लिखना ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, उसके बाद 15 × 45, उसके बाद 13 पंजे 65 और उसके बाद 7 × 21। क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 21 है, तो सबसे लास्ट वाली हो जाएगी, यानी 7/12 है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, 7/12 है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इस तरीके से अपने को आराम से करना है। सबसे बड़ी पूछेगा तो 65 वाली हो जाएगी, तो इसका मतलब कौन सी है 13/16 है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। करके देख लेना, कैलकुलेटर आपके पास है। ठीक है, ये तरीका है, बड़ा शानदार है। लेकिन 2 तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं, ये वाला तरीका आपके एग्जाम्स में काफी बार आया हुआ है।
अब चलते हैं तीसरे तरीके से, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाए तब क्या करना है। ये वाला देखिए, ये है तीसरा तरीका। टाइप नंबर 3 है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, टाइप नंबर 3 है, इसको बताना है। क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा करते हैं, मैं लिख देता हूं। 8/6, 6/4, ठीक है, थोड़ा अंतर देके लिखते हैं, 6/4, 5/3, 9/5, यही तो है। और इसमें हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो जो स्टूडेंट रटेंगे और आज अभी तक यहां पर क्लास देख के छोड़ के जा चुके होंगे, उनके लिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रटा है कि हमें अंतर देखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, ध्यान से देखो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अंश और हर वाली बात बताई थी, उस पर फोकस कीजिए। यहां पर देखो, अंश बड़ा है, 6 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब इस बार अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो हर छोटा है, तो एक बात तो आपको पता ही ना, सिंपली जो आपके काम आएगी आगे, कि जब भी अंश बड़ा हो तो इसका मतलब 1 से बड़ी होगी वो उस भिन्न का मान। उसका भिन्न का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि एक एकम 1 तो चला जाएगा ना, क्योंकि 6 एकम 6 चला जाएगा, 4 एकम 4 चला जाएगा, 3 एकम 3 चला जाएगा, तो 1 से बड़ी ही होगी, ये तो बात है। लेकिन इसमें कैसे पता करेंगे, इसमें कैसे पता करेंगे? अंतर देखिए कितना है, अंतर कितने का आ रहा है, यहां पर 2 का, यहां पर 2 का, यहां पर 2 का, और यहां पर आपका अंतर कितने का आ रहा है, 4 का अंतर। अगर अंतर समान हो, देखो मैं इसको एक बार 9/5 वाली को है हटाता हूं, इससे सीखते हैं पहले कि अगर अंतर समान हो तो इसमें जो पहले वाला लॉजिक है ना, बस उसका उल्टा कर देना। जिसमें अंश छोटे वाली की ट्रिक थी ना, उसका उल्टा कर दो, क्योंकि इसमें उल्टा हो गया ना, जो छोटा होना चाहिए था वो बड़ा हो गया, जो बड़ा होना चाहिए था वो छोटा हो गया। उल्टा हुआ है तो लॉजिक भी उल्टा कर दो। क्या कि जो सबसे बड़ा होगा जिसका अंश, वो सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। उसमें क्या था, सबसे छोटे वाली छोटी होती थी, इसमें सबसे बड़े वाली छोटी होगी, तो इसका मतलब ये वाली सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे आपकी ये होने वाली है, ठीक है। तो सबसे बड़े वाली है, उसकी सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना, इसमें सिर्फ उल्टा लॉजिक होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन अब जो हमसे क्वेश्चंस पूछा है उसके ऊपर चलते हैं कि अंतर समान नहीं है तब कैसे करेंगे। कौन सा था, 9/5 था, अंतर कितना आ रहा है, 4 का। तो जो अंतर समान नहीं है तो अंतर बराबर करना होगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 4 आएगा, 4 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या करना होगा, इनको 4 बनाना होगा, तो इसको 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना। उसको तो करना ही नहीं है क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी 4 है। तो 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और उधर 9 है तो 9 रहेगा। अब क्या पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी। गलती से ये मत कर देना, अभी तो बताया है कि अगर अंश बड़ा हो तो छोटे वाली भिन्न बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, 9/5 वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूं स्पीड से, ताकि आपको हमारी ट्रिक है ना वो पता चल जाए कि सही है या नहीं है। ऑप्शन नंबर 5/3 है, तो 5 भाग 3 करेंगे तो 1.66 आता है, ठीक है जी। चलो अभी आपके लिए वो कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। 9/5 है तो कि ये कितनी हो जाएगी, 1.8 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी 1.8। उसके अलावा कौन सी है, 6/4 है, 6 भाग में 4 करेंगे तो 1.5 आ गया। उसके बाद क्या है, 8 को भाग करना है किससे, 6 से, तो 1.3 आ गया। अब बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 1.8 वाली, यही। और हमने भी क्या बताया, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यही। तो अपने तरीके से बड़े आराम से निकाल सकते हो, वरना भाग देते हुए रह जाओगे, ठीक है।
और जरूरी नहीं है कि इतनी छोटे ही आपसे पूछेगा। आपसे मैं क्वेश्चन से यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 18/15 आपका लिख दिया 24/21, आपका लिख दिया 35/32। अब बताओ, अब भाग देके देखो, 32 का पहाड़ा आता है, 21 का आता है, 15 का आता है, और यहां पर एक और लिख देता हूं मैं, यहां पर 19/में कितना लिख देते हैं, 16। अब करो, कैसे करोगे? अंतर देखेंगे, 3 3 3 3 का अंतर है, तो अंतर समान है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? अगर अंश बड़ा है, इस बार ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, अंश बड़ा है, तो अंश बड़ा है तो बड़ी पूछे तो जिसका छोटा होगा वो। अंश सबसे छोटा किसका है, तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी पूछेगा तो जो सबसे बड़ी है अंश ये वाली हो जाएगी, ये बड़ी ये छोटी। जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न। ठीक है जी, तो समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज तब होगे जब आप मेहनत नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। और भाई नोट्स बनाते हुए चलना, लास्ट में रिवीजन कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं करना रिवीजन, नोट्स नहीं बना रहे, तो फिर दोबारा से अपनी प्लेलिस्ट को पढ़ लेना। मैं प्लेलिस्ट बनाते हुए भी चल रहा हूं, तो हर क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड करते हुए चल रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। जिस दिन आप क्लास नहीं ले पाते तो अगले दिन प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लिया कीजिए, और आप है उस क्लास को ले लीजिए। प्लेलिस्ट अपनी सेव करते हुए चलना, ठीक है। और आप अपनी खुद की प्लेलिस्ट भी बना लीजिए कि मुझे इस क्लास को रिवीजन करना है, जो भी आपको अच्छी लगती है तो अपनी खुद की प्लेलिस्ट में ऐड करते हुए जाना और लास्ट में रिवीजन कर लेना, ठीक है। जब एग्जाम डेट को 10-15 दिन बचेंगे तब। देखो, नीचे दी गई भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है और दिमाग का इस्तेमाल करेगा वही इसको सोल्व कर पाएगा। और आज वाली क्लास का ये समझ लो लास्ट टाइप है और लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? 4/9, 5/4, 3/8 और 6/7। बताओ, सबसे छोटी भिन्न पूछी है। तो यहां पर देखो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 5 का। यहां पर अंतर कितने का? 1 का। यहां पर अंतर कितने का? 5 का। और यहां पर अंतर कितने का? 1 का, है ना? यही आ रहा है ना? रटने वाले स्टूडेंट ने यही किया है ना? आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो एक बात को समझो, इस वाले में अंश छोटा है, इस वाले में अंश छोटा है, इस वाले में अंश छोटा है, लेकिन इस वाले में अंश बड़ा है। इस वाले में क्या है? अंश बड़ा है। तो इसका मतलब इसका मान तो 1 से ज्यादा आएगा और इन तीनों का मान 1 से कम रहेगा। तो ये वाली भिन्न तो क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी भिन्न हमसे नहीं पूछा। अगर हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछता ना तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 5/4 क्या हो जाएगी? हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसको तो इस लाइन में लिखना ही नहीं अपने को, सबसे बड़ी, इसलिए तो नहीं पूछा क्योंकि एग्जामिनर है, ठीक है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस पूछता है, अच्छे लेवल का पूछता है, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो ये भी नहीं पता चलेगा। तो भाई अंश बड़ा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगी इन चारों में से, क्योंकि इन तीनों में अंश क्या है? छोटा है, तो ये दशमलव में रहेगी, ये 1 दशमलव में रहेगी, मतलब 1 से ज्यादा रहेगी, ये 1 से कम रहेगी। तो ये सबसे बड़ी भिन्न। तो अगर एग्जाम में पूछे सबसे बड़ी भिन्न तो ऐसे मिक्स करके, समझ रहे हो? जरूरी थोड़ी ना कि अलग अलग ही देगा, मिक्स करके भी देगा ना, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस मिक्स वाला भी लिखा है ताकि कैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए आप हार ना मानो, ठीक है जी। अब इन तीनों में से चेक करना है, इसका तो मतलब ही नहीं है, इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि इसके बारे में तो हमें पता ही चल गया कि ये हमारे काम की नहीं है। अब देखिए क्या, यहां पर 5 अंतर, यहां पर 5 अंतर, यहां पर 1 अंतर, तो अंतर को बराबर करना होगा। अंतर को बराबर करना होगा, एलसीएम लेंगे 5, तो यहां पर 5 ऑलरेडी है, यहां पर 5 ऑलरेडी है, इसको 5 से अपने को गुना करना होगा। तो कीजिए, यहां से कितना है? 4 है तो 4 ही रहेगा, इधर से 3 है तो 3 ही रहेगा, उधर से कितना आ जाएगा? आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न पूछी है तो 3 वाली हो जाएगी, यानी 3/8 क्या हो जाएगी? आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी।
और मैं आपको एक बार और कंफर्म चेक करके यहां पर दिखा देता हूं। 3 भाग में 8 करते हैं तो 0.37 हमारा आता है। 6/7 को करते हैं तो 6/7 को करते हैं तो 0.85 आता है। ठीक है, 4/9 को करेंगे तो 0.4 आएगा, और 5/4 को करेंगे तो ये आपको पता ही है 1 दशमलव आएगा, तो 1.2 आएगा। अब देखो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है 0.3, 3/8। हमने कौन सी किया 3/8। सबसे बड़ी कौन सी है 5/4। हमने पहले ही निकाल दिया था कि 5/4 क्या है, सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये दशमलव वाले चक्कर करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे नहीं करना आपको। देखो 3/8 को ऐसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यहां पर नहीं जा रहा तो 0 दशमलव यहां से 30 आ गया, फिर 8 से करो, 8 8 3 24, 8 चौके 32, नहीं 3 पे जा रहा है, यही करने की आवश्यकता। 3 पे गया, 24 6 बचा, फिर 60 आ गया, फिर कितने पे जाएगा, 6 7 42, 6 8 48। इस तरीके से आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चीज 8 7 56, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, आराम से जो तरीका मैंने बताया है ये आपको ध्यान रख लेना है। ये 4 टाइप्स है जो आपके एग्जाम्स में आएंगी, तो इनको आपको ध्यान रखना। और इस वाली जो ये वाली भिन्न है ना, ये बड़ी स्पेशल है। इसमें क्या हो सकता है कि 3 मान लो ये बड़ी वाली भिन्न दी हुई हो और बीच में एक छोटे वाली भिन्न दे देगा कि जिसका अंश छोटा होगा, तो वो अपने आप ही पता चल जाएगा जिसका अंश छोटा है वो क्या हो जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे अपने को करना है। तो आज वाली क्लास कैसी लगी है ये आप सभी कमेंट करके बताना। ठीक है, और मैं यहां पर लिख रहा हूं ये क्वेश्चंस जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, आपको इसका आंसर करना है सभी को। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि भाई वाइट में हो जा। यहां पर लिख देते हैं आप 13/11, 13/11। इसके अलावा लिखते हैं 15/13, 19/11, और आपका यहां पर लिख देते हैं कौन सा, एक और लिख देते हैं 16/13। ठीक है, इसमें आपको बताना है कमेंट करके, सबसे छोटा आपको बताना है, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी ये आपको कमेंट करके बताना है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। और जो नए आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। समझ रहे हो, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहना हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। और प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं आप प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।